प्रिज्म कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास, जिसमें यूनिट 9 उप सहसंयोजी यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में आपको जानकारी देता हूं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एग्जाम में 5 से 8 मार्क का क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसानी से इसे समझा जा सकता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमको समझना है इस चैप्टर में। जैसे कहने का मतलब है कि सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या क्या है, उप सहसंयोजक संख्या क्या है, प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, फिर आईपीएसी नेम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कभी कभी एग्जाम में 5 मार्क का आईपीएसी नेम देता है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण या उपचयन अर्थात ऑक्सीडेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्यागने या खोने की क्रिया को ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। यानी कहता है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बोलता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने या खोने की क्रिया, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा या खो रहा है, तो इस क्रिया को ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। तथा ऐसी क्रिया डी इलेक्ट्रॉनीकरण अर्थात डी इलेक्ट्रोनेशन कहलाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि फेरस को हम लोग Fe2+ आयन बोलते हैं, से फेरिक में जब बदलता है तो इसको Fe3+ बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार अस्टेनस को Sn2+ आयन बोलते हैं और से ये जब बदलता है से अस्टेनिक तो Sn4। तो इसमें हम देखते हैं कि Fe2+ यहाँ पर ये जो समीकरण है और Fe3+ बन गया। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है या अर्थात एक इलेक्ट्रॉन यहाँ खो रहा है। यहाँ पर हम लिख दिए जहाँ E = 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी प्रकार Sn2+ है, तो Sn2+ से यहाँ Sn4+ है। Sn का मतलब होता है 3, ये 3 का सिंबल है, 3 का संकेत है, उसको हम लोग Sn से सूचित किया जाता है। और यहाँ पर 2+ है, इसका मतलब यहाँ पर 2+ था और यहाँ 4+ हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन खो रहा है या त्याग कर रहा है। तो इस तरह की जो घटना होती है, इस तरह की जो उदाहरण होती है, ये ऑक्सीकरण या उपचयन का उदाहरण है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि अवकरण या अपचयन, यानी इस चैप्टर में उप सहसंयोजी यौगिक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑक्सीकरण एक और उपचयन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको समझने से उपसंयोजक संख्या यौगिक, प्रभावी परमाणु संख्या यौगिक अर्थात इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। फिर वर्नर ने इसके बारे में सिद्धांत दिया है, उसके बारे में हम धीरे धीरे जानकारी प्राप्त करेंगे। अब कहता है अवकरण या अपचयन यानी रिडक्शन। इसमें कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या प्राप्त करने, यानी ऑक्सीकरण या उपचयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने और इसमें कहता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या प्राप्त करने की क्रिया को अवकरण या अपचयन कहते हैं। ऐसी क्रिया इलेक्ट्रॉनीकरण कहलाता है। यानी ऑक्सीकरण में जो क्रिया होती है डी इलेक्ट्रॉनीकरण कहलाता है और इसमें जो कहलाता है इलेक्ट्रॉनीकरण। तो ठीक इसी प्रकार जैसे इसमें क्या था कि फेरस से फेरिक में हुआ, लेकिन इसमें फेरिक से फेरक, तो इसका मतलब है कि Fe3 था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो Fe2+ आयन बनाया। और ठीक इसी प्रकार Sn4+2 है, इसका मतलब यहाँ है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर या प्राप्त कर Sn2+ आयन बनाया। तो ये देखते हैं। अब इसके आगे फिर हमको बहुत सारे टॉपिक पढ़ना है, जिसे कहने का मतलब है कि ऑक्सीकरण संख्या, उसके बाद फिर हम उसको निकालने की विधि जानेंगे। अब देखते हैं आगे, कहता है ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इससे ऑब्जेक्टिव हर हाल में 2 नंबर का एग्जाम में देता ही देता है। तो सबसे पहले हम समझ ले, इसको बनाने से पहले इसका परिभाषा क्या। तो इसमें कहता है किसी अणु में किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की गिनती करते समय, यानी किसी अणु में जो किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की गिनती करते समय, यानी किसी परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी गिनती करते समय उस पर जो आवेश होता है उसे उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। आवेश प्रतीत होता है, तो आवेश
या तो धनात्मक भी हो सकता है या तो ऋणात्मक। इसमें लिखे नहीं है कि धनात्मक ऋणात्मक, लेकिन आवेश धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। कहता है किसी अणु में किसी परमाणु पर, यानी किसी अणु में किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की गिनती करते समय, यानी किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की गिनती जब हम करते हैं तो उस पर जो आवेश होता है, चाहे वह धन आवेश हो या धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, यानी चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसे उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे कहता है कि F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। ये +2 कैसे होती है, ये सब हम आपको निकालने के लिए बताते हैं। ठीक उसी प्रकार NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या तो -3 होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ +2 भी है और यहाँ के देख रहे हैं तो -3 भी है। तो ये कुछ पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, VVI समझ के, महत्वपूर्ण पॉइंट समझ के इसको याद रखेंगे, जिसमें H2O, CO, NH3 और ये इसकी संयोजकता होती है 0। इसकी संयोजकता होती है 0, यानी ऑक्सीकरण संख्या के लिए संयोजकता बहुत जरूरी है। जो ऋण मूलक होते हैं उसकी संयोजकता -1 होती है और जो धन मूलक होती है, ऋण मूलक है और इधर संयोजकता लिखा हुआ है तो H2O यानी जल, CO, NH3 इसकी संयोजकता सबकी जीवी होती है। ये सब हम आपको निकालने के लिए बताएंगे कि H2O की संयोजकता 0 कैसे होती है। ठीक उसी प्रकार Cl, Br, IL, यानी कहने का मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ये सबकी संयोजकता, ऐसी संयोजकता जो कहने का मतलब है 1 या 2, 3, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। ऐसे कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में जिसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होते हैं वह धातु कहलाते हैं, और जब 3 से अधिक होता है तो वह अधातु कहलाते हैं। तो उस तरह से हम बोलते हैं। फिर इसी प्रकार OH, हाइड्रोक्साइड, इसका भी माइनस, यानी ऑक्सीकरण संख्या बनाने के क्रम में प्लस और माइनस का उपयोग किया जाता है। तो जो अम्लीय मूलक होते हैं या ऋण मूलक होते हैं उसके लिए माइनस का उपयोग करते हैं, और जो क्षारीय मूलक होते हैं या धन मूलक होते हैं उसके लिए प्लस का उपयोग करते हैं। जैसे N, सोडियम, ये धन होते हैं तो इसलिए प्लस का उपयोग प्लस है, पोटेशियम ये प्लस, और हाइड्रोजन यहाँ पर प्लस है। अगर यही हाइड्राइड रहता तो -1 का उपयोग करते हैं। हेलो, अब देखिए हम आपको बनाने के लिए बता रहे हैं कि निम्नलिखित पदार्थों में रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, यानी जिसमें रेखा लगा हुआ है इस तरह से उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ये आपका अभी आसान वाला है, धीरे धीरे करके ये जटिल होते जाएगा। तो इसमें कहता है ये CH4, या क्वेश्चन में लिख दे कि ये CH4 में C की ऑक्सीकरण संख्या बताएं। या तो सिर्फ रेखा दिया तो जिसका रेखा दिया रहे उसका निकालना है, या लिख दे, जिसका लिख दे उसी का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो ध्यान रखना है कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको x मान लेना है। जैसे C का निकालना है तो माना C की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको x मान लेना है। तो C के बंदी में हम x का उपयोग किए, बीच में चिन्ह प्लस देंगे। अब जो बाकी तत्व बचे हैं उसकी संयोजकता लेना है। तो यहाँ पर H है तो हमने H का जो संयोजकता आपको बताए हैं ये +1 बताए हैं। H का जो संयोजकता बताए हैं आपको +1 अभी तुरंत बताए हैं। तो H का सिर्फ एक होगा, एक +1 होता है। तो ऐसा कितना है, 4 है, तो इस कारण से यहाँ होगा 4, और बराबर कुछ नहीं तो क्या देंगे 0। अगर इसके ऊपर किसी तरह का ऑप्शन यहाँ प्लस माइनस ऊपर नहीं रहे तो हम 0 का देंगे। फिर वैसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें 0 नहीं दिया जाएगा। तो इसमें हम 0 दिए, अब ये +4 है, ये बढ़ जाएगा तो ये -4, यानी यही हुआ इसकी ऑक्सीकरण, यानी CH4 में C के जो ऑक्सीकरण संख्या हुआ ये हमारा निकल गया -4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3Cl, CH3 में Cl में इसमें भी C का निकालना है, तो इसमें भी C का निकालना है, तो इसमें भी C को मानेंगे x। तो माना C की
ऑक्सीकरण संख्या बराबर x। तो C के बदले में हम x का उपयोग करेंगे, बीच में प्लस, फिर से H आया है तो H की जो संयोजकता अभी बताया हम 1 होता है, और जिसकी संयोजकता पता नहीं रहेगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो H का प्लस 1 होता है, तो ऐसा ऐसा यहाँ 3 हुआ है तो यहाँ पर 3 देंगे, फिर बीच में प्लस। अब Cl, तो Cl की संयोजकता होती है ऐसे 1, लेकिन यहाँ पर बनाने के क्रम में ऋण, ये अम्लीय मूलक है यानी ऋण मूलक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ही -1 का उपयोग करते हैं, अभी हम बता चुके हैं। अब बराबर कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ 3 में से गया +2 हो गया, और ये +2 ऊपर जाएगा -2। यही हुआ इसकी ऑक्सीकरण संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। H2SO3, इसमें यस में रेखांकित किया हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या जो निकालना है यस का निकालना है। माना S की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, माना S की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, क्योंकि जिसमें रेखांकित क्या रहेगा, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा उसको हमको x मानना, चाहे वो कहीं पर ही रहे, चाहे आगे रहे, चाहे बीच में, चाहे पीछे रहे। अब यस से पहले H, यानी जो उसमें रेखांकित नहीं है उसकी संयोजकता लिया जाता है, तो यहाँ पर H फिर से आया है, तो H आया है यहाँ 2 हुए, तो यहाँ पर +2 देंगे, फिर यस, फिर बीच में प्लस, यस के बदले में x का उपयोग करेंगे, फिर बीच में प्लस। अब O आया है तो O की संयोजकता होती है -2, O की संयोजकता होती है 2, यानी कहने का मतलब ये अम्लीय मूलक है, जिस कारण से ऑक्साइड, इस कारण से यहाँ -2 होता है। तो एक O का -2, तो यहाँ 2 3 6, यानी -2 बराबर 0। अब ये -6 में से 2 गया -4 बराबर 0, तो ये -4 उधर जाएगा तो +4। इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या नहीं, तो हम देख रहे हैं कि कहीं माइनस भी आ रहा है तो कभी प्लस भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये धन मूलक भी है, और ये धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है। हेलो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है K2Cr2O7, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट का ये फॉर्मूला है। इसमें देखता है, इसमें कह रहा है Cr2 यानी क्रोमियम का निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, या तो यहाँ रेखांकित किया हुआ है Cr में, तो इसका मतलब क्रोमियम का निकालना है। अगर एग्जाम में पूछे डायरेक्ट लिख दे कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकाले तो भी निकाल लेना है। तो सबसे पहले जिसका निकालना है, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि Cr यहाँ 2 को है, तो लग रहा होगा कंफ्यूजन कि सर यहाँ पर Cr2 है तो Cr2 को x माने, नहीं, कुछ भी रहे, चाहे उसके साथ 2 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 5, किसी भी प्रकार रहे, हम हमेशा उसके संकेत को ही मानेंगे x। माना Cr की यानी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x। अब Cr से पहले K है, तो पोटेशियम हो एक धन का क्षारीय मूलक है, और इसकी संयोजकता होती है +1, तो ऐसा है ये 2 को, तो इस कारण से यहाँ +2, फिर बीच में देंगे प्लस। अब Cr की ऑक्सीकरण संख्या x, तो ये 2 को है, तो जब एक O का x होता है तो ऐसा 2 है, तो इसका मतलब यहाँ 2x होगा, फिर बीच में प्लस देंगे। और ऑक्सीजन की अभी तुरंत हम बताए थे, ऑक्सीजन यहाँ ऑक्साइड के रूप में, तो इसका ऑक्सीजन का होता है -2, तो एक O का -2, तो ऐसा 7 को है, तो इसका मतलब 7 दूनी 14, ये -14 होगी, बराबर क्या हो गया 0। फिर से एक बार देख लेते हैं, K का +1, ये क्षारीय मूलक है, इस कारण से प्लस होते हैं, तो +1, ऐसा 2, तो यहाँ 2, ठीक। Cr को तो हमने x मान चुके हैं, इसलिए एक O का x, तो 2 O का 2x, ठीक। इसी प्रकार O का -2, एक O का, तो यहाँ 2 सती 14। अब 14 में से 2 गया, यहाँ हो गया 12, और ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस, 2 6 12, तो x बराबर हो गया 6, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकला 6। हेलो, देखते हैं, ये क्वेश्चन कहता है Cr2 का SO4 का होल 3, इसमें भी Cr का निकालना है। इसमें माना Cr की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, तो Cr के बदले में x, ऐसा ये 2 को है, तो इस कारण से यहाँ 2x, फिर बीच में प्लस। अब यहाँ SO4 का होल 3 है,
तो इस SO4 यानी सल्फेट होता है, इसकी संयोजकता अभी होती है -2। ये भी ऋण मूलक के अंतर्गत आते हैं। तो इसके ये सब ध्यान थोड़ा सा रखना है। SO4 का -2 था, SO4 का टोटल का -2 था, ऐसा ऐसा ये 3 वो है, इस कारण से द्वितीय छो यानी -6 बराबर 0। फिर से ना देखते हैं, SO4 का -2 है, ऐसा ऐसा 3 वो है, तो 3 दूनी 6 -6, ये -6 बढ़ जाएगा +6 द्वितीय छो यानी x बराबर 1। अब आप लोग यहाँ तक बढ़िया से देख लीजिएगा, उसके बाद कल के क्लास में हम कुछ क्वेश्चन बता के आपको बनाने के लिए दे देंगे। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।